नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रवि राठौर और आप सभी वागड़ वासियों का स्वागत करता हूं बांसवाड़ा पत्रिका के अंक 1019 में। आप देख रहे हैं गोल्डी डिजिनेट पर गोफन टीवी साप्ताहिक बांसवाड़ा पत्रिका। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फागोत्सव से। बांसवाड़ा शहर में इन दिनों फागोत्सव की धूम चल रही है। इसी श्रृंखला में राधा वल्लभ मंडल द्वारा शहर के तेलीवाड़ा स्थित बाल मुकुंद चौक पर फागोत्सव मनाया गया। महिला एवं पुरुष, बुजुर्ग, छोटे बच्चे सभी ने फागोत्सव का आनंद उठाया। बांसवाड़ा शहर के कंधारवाड़ी मस्जिद के पास स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पूरे वार्ड में स्वच्छता रैली निकाली। स्वच्छता से संबंधित जागरूकता के नारे लगाते हुए यह रैली पूरे वार्ड में घूमी एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इस रैली को वार्ड पार्षद भूपेंद्र भोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमस्कार। बांसवाड़ा पत्रिका के अंक 1019 में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ तेली। लीजिए प्रस्तुत है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आयोजित विभिन्न और विशेष कार्यक्रमों पर आधारित कुछ समाचार। श्री रामकृष्ण सत्संग मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर बांसवाड़ा में फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में फागोत्सव के गीत गाए जा रहे हैं और भक्तों द्वारा इसका पूरा आनंद उठाया जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर रामकृष्ण सत्संग मंडल द्वारा किस तरह से फागोत्सव गाए गए। नगर परिषद द्वारा बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को अच्छे नंबर मिले हैं। इसके बाद शहर को नामचीन शहरों की श्रृंखला में शामिल करने के लिए आमजन से सुझाव मांगे गए। इस संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन स्थानीय रंगमंच में किया गया।
सम्मानीय बांसवाड़ा के नागरिक एवं विभिन्न संगठनों से उपस्थित सदस्य एवं अध्यक्ष सभी मिलकर सहभागी बने और हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए। ये हम सबकी सामूहिक स्टेट बनने पे 2500 रुपये लगता है। हमारे सभी वाइस चेयरमैन वायु जी बोरा साहब उनसे भी निवेदन किया था कि बांसवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस संगोष्ठी के कुछ प्रमुख अंश। Only industrialization that is not responsible for the pollution. प्रोसेस तो जितना जो कुछ एनिमल्स और जो पानी में है, एयर में है, जितना हमारे अंदर जा रहा है, हमारे अंदर भी कुछ पेस्टिसाइड्स और कुछ पोल्यूट ना हो। तो कंट्री में सारे रूल्स, उसके अलावा फ्लाई ऐश के लिए एक नया नोटिफिकेशन, कोई कूड़ा लैंडफिल पे नहीं जाएगा। अगर जिस रफ्तार से अभी ये सब चल रहा है, बहुत विजुअल थिंकिंग है, पर अब जितना नया म्युनिसिपल बॉडी, चाहे वो एक भी आता है तो उसको बताना है, ताकि एक जाके बाकी दूसरे को बताए। पूरे वागड़ क्षेत्र में दशा माता पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर परिवार की खुशहाली जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के शक्ति कैंपेन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक के द्वारा किया गया। विपक्ष पार्टी है वो गलत बात कहती है, नेहरू जी को कहती है, कभी इंदिरा जी को कहती है, कभी राजीव जी को कहती है। दोनों ही हमारे सचिव भाई जेनू भाई और अर्जुन जी बामनिया जी, पूर्व पार्लियामेंट सेक्रेटरी मेरे साथी भाई नाना बालचंद जी, जिला प्रमुख जी आमीलाल जी, देवदा ठाकुर साहब, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण। बांसवाड़ा के जैन समाज द्वारा भगवान आदिनाथ की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के महालक्ष्मी चौक स्थित जैन मंदिर से भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली गई। विद्या निकेतन संस्थान द्वारा संचालित विद्यालयों का सामूहिक वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम मंदारेश्वर स्थित विद्या निकेतन परिसर में आयोजित किया गया। महंत बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा आपका विद्या भारती संस्थान हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है।
श्रीमान ललित जी जोशी विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के जिला मंत्री के पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। सूरजपोल स्थित बड़ा रामदारा में पत्रकार भूपेंद्र शर्मा के स्थानांतरण के बाद में स्थानीय प्रबुद्ध जनों द्वारा उनके अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे सदस्य बने रहेंगे और अब कार्यक्रम की अगली एवं अभिनंदन करता हूं और वो भी इसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निर्भीक, निष्ठावान और कर्मशील व्यक्तित्व भी उनका का पहलू है। उस पहलू से हमेशा बांसवाड़ा वासियों को अवगत कराते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीपक जी श्रीनिवासन को। महालक्ष्मी चौक स्थित श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जैन मंदिर में आचार्य श्री द्वारा खुशहाल परिवार प्रबंध पर आख्यान दिया गया। कि ये मेरे पीछे ये धंधे करती है, मेरे पीछे ऐसा काम करती है। उसने फोन लगाया, तू मेरे घर पे आना मत, मेरे घर के पावड़ी नहीं मत चलना, मेरे घर के तू अब आना ही मत। उसने बोला हुआ क्या? कुछ नहीं, मेरे पीछे ऐसे धंधे करती है, मेरे पीठ पीछे ऐसे छोड़ा भोंकती है, ऐसा तेरा कैरेक्टर है, ऐसे धंधे करने के लिए मेरे साथ शादी की थी, अब निकल जा, मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। और तो मैं हर बात मेरी फ्रेंड गीता को शेयर करती थी और मेरे पास 17 लव लेटर मेरे। एक चीज कभी मत करना, अब एक पत्नी क्या। रतलाम मार्ग स्थित प्राचीन बाई तालाब के पास में एक हौज में मगरमच्छ गिर गया। शहर के लोगों एवं स्थानीय वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को निकालकर वापस बाई तालाब में छोड़ा। कालिका माता मार्ग स्थित ठाकुर जी मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। आपदा प्रबंध एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नगर पालिका के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में आयोजित किया गया। हैसियत नहीं है कि उन्होंने आपदा और क्या, तो ईश्वर को मेरी प्रार्थना निवेदन के इस
आदरणीय एडीएम साहब दीपक चाहता है या यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ होने वाली है जिससे डेवलप करना चाहिए ताकि सीधे तरीके से 1.5 गुना भारी व्यक्ति को भी उठा सकते हैं। ये लॉकिंग होता है और इसे एक मंजिल ऊपर से भी हम नीचे उतार सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। ये जो आप मंच के दाईं तरफ देख रहे हैं, बाईं तरफ स्ट्रेट तरीके है ताकि वो सीधे और सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस। टामटिया सागवाड़ा के रहने वाले दिलीप पटेल ने नेशनल प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया में टॉप लेवल में अपनी जगह बनाई। फाइनल राउंड में उन्हें फर्स्ट रनर अप चुना गया। जैसे ही यह खबर वागड़ में पहुंची, वागड़ के लोगों में खुशी की लहर छा गई। आइए दिखाते हैं आपको संपादित अंश। अमरदीप नगर स्थित श्री राधा कृष्ण शंख मंदिर में आगामी 30 अप्रैल से 6 मई तक भव्य सप्तम पाठोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भागवत कथा भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न होगी। कथावाचक शैलेश भाई शास्त्री जी महाराज का इस अवसर पर राधा कृष्ण शंख मंदिर व्यवस्था एवं विकास समिति द्वारा अभिनंदन किया गया। वागड़ की बेटी ने विदेशों में भी अपना परचम लहराया एवं देश के साथ साथ वागड़ का नाम भी रोशन किया। सागवाड़ा के मूल निवासी मोहम्मद दादा भाई, जो कि बहरीन में काफ़ी मशहूर और बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बेटी बतुल बेन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहरीन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में जीत हासिल कर न अपितु वागड़ बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। यह जानकारी एनआरआई सागवाड़ा के रहने वाले रमेश भाई पाटीदार खुटवाड़ा ने दी। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे वागड़ के लोग भी इस मामले में कोई पीछे नहीं है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सागवाड़ा के मूल निवासी अप्रवासी मोहम्मद दादा भाई की, जिनकी बेटी बतुल बेन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहरीन में चुनावों में जीत हासिल कर डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के पद पर काबिज हुई हैं। यहाँ पर यह कहना गौरतलब होगा कि बहरीन के इतिहास में यह पहली बार है कि भारतीय मूल की कोई महिला इस पद पर काबिज हुई है। आइए जानते हैं उन्हीं से इस मामले में उनके क्या विचार हैं। Hello everyone. My name is Batul Mohammed Dadabai. I have been elected in the Board of Directors of Bahrain Chamber of Commerce and Industry. I want to thank each and everyone that has supported me and voted for me from all different communities. I wouldn't have been able to reach this stage and this victory without your support. This is your victory. Thank you so much. Namaskar. वागड़ अंचल की प्रतिभाएं हर एक क्षेत्र में अपना हुनर बिखेर कर बुलंदियां छू रही है।
वागड़ अंचल की एक बेटी ने विदेश में अपना परचम लहराकर वागड़ के साथ ही भारत का नाम भी रोशन किया है। खाड़ी के देश बहरीन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के निवासी अप्रवासी भारतीय मोहम्मद दादाभाई की बेटी बतुलबेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनी गई। बहरीन देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर पद पर काबिज हुआ है। बतुलबेन बहरीन में महिला उद्योगपति संगठन की उपाध्यक्षा भी हैं। साथ ही वह अन्य कई संगठनों में भी सक्रिय सदस्य हैं। महिला उद्योगपति बतुलबेन और उनके पिता मोहम्मद दादाभाई का बहरीन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग, स्पा, होटल, ट्रैवल्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कारोबार संचालित है। इस चुनाव में अप्रवासी भारतीय रमेश भाई खुटवाड़ा की भी अहम भूमिका रही। बतुलबेन ने बताया कि वह शीघ्र ही वागड़ अंचल का दौरा करेंगी तथा बहरीन और भारत के बीच उद्योगों के लिए नए आयाम स्थापित करेंगी। उन्होंने कहा कि वह हर पल भारत और अपने वागड़ के विकास के लिए तत्पर हैं। अच्छा, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ चैम्बर के इलेक्शन जो हुए हैं उसमें मेरी बेटी बतूल दादाभाई ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इलेक्शन में बहुत वोट भी ज़्यादा मिले हैं उनको और उनकी बहरीनी कम्युनिटी के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ सबने जो मिलके उनको इलेक्ट किया है, मैं सबसे पहले तो उसको भी धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ उन लोगों ने जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। उसमें हमारे रमेश पाटीदार जो हमारे गांव के हैं, सागवाड़ा के, और ऐसे बहुत से इंडियन जो हमारे यहाँ चाहने वाले हैं। और कहने का मकसद यही है कि ये एक ऐसी जगह है चैम्बर जहाँ बिजनेस के रूल्स तय होते हैं और हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जो इंडिया में भी है लोग वो यहाँ है बहरीन में, और बहरीन में जो इकोनॉमी है और जिसका एक फ्रीडम है बिजनेस का, उसका फ़ायदा उठाएं। वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ दैट हू सपोर्टेड दिस। थैंक यू वेरी मच। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहरीन के चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले सागवाड़ा निवासी रमेश भाई पाटीदार खुटवाड़ा ने भी इस मौके पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह वागड़ नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव महसूस करने वाली बात है। आज बहरीन में भारत की बेटी ने इतिहास रचा। बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन का रिजल्ट आया। रिजल्ट में भारत की बेटी बतुलबेन ने एक नया इतिहास रचा है। बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसी पहली भारतीय महिला है, भारतीय मूल की महिला है जिसने बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर जगह बनाई है। बतुलबेन यहाँ के प्रसिद्ध लीडिंग बिजनेसमैन मोहम्मद दादाभाई, जो मूलतः सागवाड़ा डूंगरपुर के रहने वाले हैं, उनकी बेटी है। मोहम्मद दादाभाई यहाँ के जानी मानी हस्ती हैं। यहाँ पर मोहम्मद दादाभाई के नाम से हमें गर्व होता है कि हमारे भारत देश के रहने वाले हैं वो। और आज इस जगह पे उनकी बेटी ने इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जगह बनाई है। हमारे सब के लिए, हमारे सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। बहुत गर्व हो रहा है आज कि हमारे भारत की उद्योगपतियों के लिए भी बिजनेस में इंडिया और बहरीन से भी बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में आएंगे और इंडिया से बहुत सारे बिजनेसमैन बहरीन में आएंगे। वाइस वर्सा कई सारे उद्योग जगत में कई सारे हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम सब के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर बतुलबेन ने कहा कि वह जल्द ही भारत आएंगी और अपने क्षेत्र वागड़ में आकर विकास के बारे में जरूरी चर्चाएं करेंगी। कैमरामैन आशीष गांधी के साथ बांसवाड़ा से रवि राठौड़। चेतक कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित कॉलोनी में फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर फाग गीत गाए। Oh
लॉयंस क्लब बांसवाड़ा वागड़ द्वारा नो स्मोकिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर मोरडी के पास टिम्बा गामड़ी स्थित महात्मा गांधी बीएड कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित एसडीएम डॉक्टर भंवरलाल ने बच्चों को स्मोकिंग के बारे में होने वाले नुकसान से विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष निखिलेश सोनी, सचिव तपन मेघावत एवं कोषाध्यक्ष संदीप सुरेखा भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के से एक बार और रिक्वेस्ट करूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने की धूम्रपान और बांसवाड़ा में अभी पोस्टेड है। वैसे आप खुद डॉक्टर हैं और समय समय पे आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, किस बारे में है। भली बात ये वर्ड ही नो स्मोकिंग डे अपने आप को व्यक्त करता है। लेकिन साथ में हम भी सुनने आए हैं कि ऐसे युवा एसडीएम जो बांसवाड़ा के अंदर अभी कार्यरत है, जब उनके पास हम पहुंचे और आंखों में कैटरेक्ट फॉर्मेशन की स्मोकिंग से ज्यादा होता है। आपने मोतियाबिंद का नाम सुना होगा। ऐसी लिप्स पे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तलवाड़ा में पोषण मेले का आयोजन किया गया। सिखा सके। एक तो वो है जो धन की कमी के कारण है और एक सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय कार्ड है, 35 किलो गेहूं मिलते हैं। दूसरा कोई कार्ड है, पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलते हैं और सभी ठीक ठाक परिवार जो गरीब हैं सभी उस योजना में शामिल हैं। तो आज की तारीख में बिल्कुल उस तरह से नहीं है, बिल्कुल कोई अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एनएफएस में अलग बात है, लेकिन जिसका राशन कार्ड है और जो सेवाएं हैं, ऐसा नहीं कह सकते उसको सेवाएं नहीं मिल रही, लेकिन उसको जानकारी का अभाव है। से उन सब माताओं बहनों को कुपोषण से बाहर निकालना है, जो केवल जानकारी की कमी कारण है। आज हम ये नहीं कह सकते कि पैसे की कमी करती हूँ, अब क्या वो जानकारी समाप्त होगी और हम जो है साल 2 साल बचे हैं उनको इनके अंदर में ट्रेनिंग दिलाना, बच्चों से कैसे इंटरेक्शन करना है। हमेशा सेवा भाव रखने वाले समाज सेवी रिटायर्ड रेंजर सज्जन सिंह राठौड़ ने बाइक का गड़ा गांव में जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस अवसर पर ग्रामीणों के साथ साथ गांव के प्रबुद्ध जन भी उपस्थित थे। सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर 1 दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा है। सबसे पहले वह ठिकरिया स्थित शहीद हर्षित भदौरिया के घर पहुंचे एवं परिवार को सांत्वना दी। साथ ही हर्षित के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। ये बच्चे खड़े नौजवान इधर आ जाओ, आगे जाओ। योगेश जी माला पहने जहाँ भी मूर्ति लगेगी ना, हाँ वो भी स्कूल वाला ही बेहतर रहेगा हमारी, स्कूल वाला बेहतर रहेगा। लग जाती है पर वो अपने मंडी के चक्कर में ही करता हूँ। ये अपना एक उदाहरण। ग्राम बोरवट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषक मेले का आयोजन किया गया। ये डालना, मिर्ची की फुटान क्या होगी।
चलो आगे चलो। प्लेट तो जिसका देशव्यापी व्यापक विस्तार के जानकार। श्री महाकाली कंसारा महिला मंडल द्वारा महाकालिका मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। आगामी 25 मार्च को रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंद रक्षक दल द्वारा विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओजस्वी वक्ताओं के प्रवचन भी होंगे, साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। ग्राम डडुका में होली के बाद में कंडों की राड़ का आयोजन किया गया, साथ ही इस अवसर पर गैर नृत्य भी खेला गया। आइए दिखाते हैं आपको संपादित अंश। परतापुर में दशा माता पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने उपवास रखकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। परतापुर नगर पालिका का नाम बदलकर गढ़ी नगर पालिका रखने के लिए गढ़ी के बाशिंदे मुखर हुए हैं। इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने बैठक का आयोजन किया। जवाहर कॉलोनी से लेकर के नई आबादी में चले 3 किलोमीटर पूरा होता है। हम घाणी से लेकर के चाव नदी की किया गया। ये केवल एक व्यावसायिक मंडी बैठक शिव मंदिर में रखी गई है, जिसमें गढ़ी पंचायत की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। गढ़ी हम नगर पालिका में लेना चाहते हैं, जो कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गढ़ी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हरिशंकर आप तो डूंगरपुर के हुए रहने वाले हैं, डूंगरपुर से आए। डूंगरपुर में कौन सा थाना है? भारतीय जनता पार्टी बागीदौरा मंडल द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला संगठन प्रभारी
चुन्नीलाल गरासिया ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की जीत बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर ही निर्भर रहती है। देश भर में भाजपा की जीत का परचम बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीता है। जिला अध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें और जी जान से जुट जाएं। अब की बार जिले की 5 सीट की जीत का लक्ष्य परिवार में सुख समृद्धि और मनोवांछित सिद्धि की कामना के लिए सोमवार को दशा माता का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। छींच के गोवर्धननाथ मंदिर स्थित पीपल वृक्ष तथा ब्रह्माजी मंदिर स्थित पीपल की पूजा के लिए महिलाएं सज धज कर समूह में पहुंची। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने कुमकुम अक्षत अपने गांव को शराब और महिला हिंसा से मुक्त कराकर आदर्श गांव स्थापित करने के लिए बागीदोरा पंचायत समिति के विभिन्न गांवों की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में शहर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत छींच में महिलाओं ने रैली का आयोजन कर लोगों से इन बुराइयों से दूर रहने को कहा। हाथों में तख्तियां और तख्तियों पर नशे से समाज और देश को हो रहे नुकसान के संदेश देते हुए महिलाओं का समूह ब्रह्माजी मंदिर से रवाना होकर लक्ष्मी नारायण चौक, गणेश चौक, होली चौक, राम बाजार, भारतीय नव संवत्सर एवं सृष्टि रचना दिवस पर छींच के ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अभिषेक किया गया तथा विश्व मंगल की कामना की गई। इस अवसर पर गांव के प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह जानकारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने दी। डूंगरपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम के नवीन भवन का शुभारंभ नगर परिषद के सभापति के गुप्ता के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर समारोह व प्रसाद वितरण भी किए गए। डूंगरपुर आश्रम की दीदी भागीरथी भारती, चिन्मया भारती, प्रियंका भारती, शरणजीत भारती ने बताया कि मुख्य आतिथ्य स्वामी नरेंद्रानंद दिल्ली संस्थान के केंद्रीय सचिव थे तथा दिल्ली से ही मृदुला भारती, पुरंदरी भारती, प्रीति भारती व अहमदाबाद से ऋचा भारती तथा सभी गुरु भाई, वादकगण तथा हजारों आस्थावान घटक समारोह में सम्मिलित हुए। आश्रम में विशेष प्रशांत कंसारा, गिरिजा वैष्णव, छाया चौबीसा का विशेष सहयोग व नगर के प्रभु पटेल, ओम प्रकाश जेठवा, गिरीश पानेरी, दीपक जैन, डॉक्टर CK पवार, संस्कार भारती से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सभापति ने नगर विकास की वार्ता की तथा स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा कि मनुष्य को एक विशाल डूंगरपुर शहर में वर्ष प्रतिपदा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ मनाया गया। सूर्योदय से ही कई संस्थाओं, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती, नगर परिषद, दुर्गा वाहिनी आदि के द्वारा सूर्य देव को जल, कुमकुम, अक्षत से अर्घ्य चढ़ाया, नीम काढ़ा वितरण किया गया। वहीं मिश्री व नीम को फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया गया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में बौद्धिक हुए, जिसमें नव वर्ष की पूर्ण जानकारियां से लोगों को अवगत करवाया गया।